सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सी प्लस प्लस के ऊपर पहला ट्यूटोरियल वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड आई होप आप सभी इसे इजीली समझ भी पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको डाउनलोड कर लेना है minjwgetsetup.exe। ये एक कंपाइलर है और एक है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़र सेटअप जिसके ऊपर आप कोड करोगे। ठीक है, इन दोनों को आपको सेटअप कर लेना है और minjw को सेटअप कर लेने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इन दोनों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको सेटअप कर लीजिए आप। सी minjw में मैंने इसे पहले ही सेटअप कर रखा है, तो मैं इसे रीइंस्टॉल कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसे क्यों रीइंस्टॉल करूँ, मैं आपको पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो मैंने minjw डाउनलोड किया हुआ है ये मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देता हूँ और आप इसे डाउनलोड कर लेना और सी या फिर डी में कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, और इसको पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। जो सी पे आ जाओ या डी पे आ जाओ, कहीं पे भी आपने अपने minjw को जहाँ पे भी पेस्ट किया है आपको इसे खोल लेना है। और खोल लेने के बाद आपको इसके बिन फोल्डर को खोल लेना है और इसका पूरा पाथ आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल सी आपने दबा दिया एंड कंट्रोल सी दबाने के बाद मैं खोलूँगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। एडिट द एनवायरनमेंट वेरिएबल खोल लेना आप सेटअप स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद, और उसके बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देगा और उसके नीचे दिखाई देगा आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आने के बाद आप सिस्टम वेरिएबल पे आइएगा और फिर आपको एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे टाइप कर देना है और इधर आपको उस पाथ को पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ है इसीलिए मैं नहीं करूँगा कुछ भी। तो आपको फिर ओके बटन दबा देना है और फिर नीचे फिर ओके दबा देना है, तो इससे आपका पाथ बन जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो ये कंपाइलर है minjw का वो सेटअप जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो cmd पर जाइएगा, उसके बाद आप gcc -- वर्जन टाइप करिएगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। अगर ये डिटेल आपको मिल जाती है तो मतलब आपने GCC कंपाइलर को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर लिया है। और अगर ये लिखा आता है कि GCC इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो आपने शायद आपका पाथ वेरिएबल सही से नहीं बना होगा, तो आपको दोबारा से उसे सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दोबारा बैक जाइएगा और उसे प्रॉपरली सेटअप करिएगा। तो मैं इस पूरे फोल्डर की लिंक आपको गूगल ड्राइव पे दे दूंगा, जो मैंने यहाँ पे मैंने जो दी हुई है मैं इसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। तो आप इसे डाउनलोड करिएगा और आपको डायरेक्ट पेस्ट करने की ज़रूरत होगी, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और इंटरनेट स्पीड पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मैं आपको ये लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पूरे फोल्डर का। इसको पेस्ट कर लीजिएगा और जैसे मैंने पाथ बनाना आपको बताया है तो आप पाथ बना लीजिएगा। बिन पे जाके कंट्रोल सी मैंने आपको बता दिया, इसको कॉपी कर लेना और एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके उसको पेस्ट कर देना। उसके बाद आता है विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप। विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और इसका भी मैं को जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके इजीली आप सेटअप कर सकते हो। इसको आपको सेटअप कर लेना है और सेटअप कर लेने के बाद आपको इसे खोल लेना है। यहाँ पे मैंने इसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कुछ एक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं उसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग आए हो तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको बनाने की ज़रूरत होगी। आपको ओपन फोल्डर दिखेगा, कोई भी आप फोल्डर ओपन कर दीजिएगा। जैसे मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ और कोई भी मैं एक नया फ़ोल्डर बना दूँगा। ठीक है, मैंने पहले से बनाया हुआ है इसीलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ओपन फोल्डर लिखा आएगा तो आप जैसे ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे आपको एक नई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी फोल्डर की और उसको आपको परमानेंट इसके लिए आपको फिट कर देना होगा कि जिस पे आप नेक्स्ट टाइम कोड करिए तो आपको कोई मतलब समस्या ना खड़ी हो, तो आप इजीली आप कोड कर सको। तो आप बना लीजिएगा। मैंने कोड ब्लॉक्स नाम दिया हुआ है, आप कोई और नाम दे दीजिएगा, लेकिन मैंने पहले से एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है इसीलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ।
आपको दिख जाएगा ओपन फोल्डर। जब ऑप्शन आएगा आप ओपन फोल्डर कर दीजिएगा, कोई भी डायरेक्टरी चुन सकते हो आप फोल्डर के अंदर, और नया फोल्डर बना के उसको रीनेम करिएगा और उसके ऊपर आप कोड करने लग जाइएगा। उसके बाद आपको आना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे आपको ये डाउनलोड कर लेना है C/C++, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है कोड रनर। कोड रनर भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको चेक कर लेना है सेटिंग, हाँ यहाँ पे क्लिक कर लेना है सेटिंग पर, और सेटिंग को ओपन करने के बाद आप यूज़र को ओपन करिएगा। और यूज़र को ओपन करने के बाद आपको कुछ एक चीज़ें चेक करनी होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कोड रनर, ठीक है। यहाँ पे कोड रनर पे कुछ चीज़ें दी हुई है, आपको उसे टिक मार्क कर लेना है। मैं देख लेता हूँ उसे, ठीक है। एक आपको ये कोड रनर रनिंग टर्मिनल को सेव कर लेना है, ठीक है। राइट कर देना है इस पर, और सेव फाइल बिफोर रन इसको भी राइट कर देना है। और ये अनेबल ऐप इनसाइड कोड रनर, ठीक है, इनको आपको टिक कर देना है, ठीक है। और इसको टिक करने के बाद अब आप आते हैं असली कोड पर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट कोड। तो आपको टाइप कर लेना है #include, ठीक है, और IO स्ट्रीम। ये एक हेडर है और इस हेडर के अंदर ही सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। और अगर आपने हेडर नहीं बनाया तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये मैं कह सकता हूँ ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसे टाइप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसे टाइप नहीं करा है तो आपको एरर शो हो जाएगा। उसके बाद मैं टाइप करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप कर लेना int main। और मैं बता देता हूँ कि आपको नेम स्पेस std टाइप करने की ज़रूरत क्यों है। देखो, आप जब भी काउंटर सिन यूज़ करते हो मेन क्लास के अंदर, तो उसको एक तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए मदद करता है। मतलब मैं कहूँ तो कंप्यूटर को एक कोड को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है, काउंटर सिन के लिए। तो इसीलिए हम std का यूज़ करते हैं। मतलब कंप्यूटर नीड्स टू नो द कोड फॉर द काउंटर सिन फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। मतलब काउंट और सिन में हमने क्या टाइप किया है, उसको किस तरह के कमांड दिए हैं, उसको पहचानने के लिए हमें नेम स्पेस std का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसे नहीं टाइप करेंगे तो आपको प्रोग्राम एरर शो कर देगा। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे काउट, ठीक है। काउट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ माई नेम इज़ अनिर्वाण, ठीक है। और उसके बाद एंडल टाइप कर देता हूँ। एंडल का एक फंक्शन ये है कि इससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप चले जाओगे। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे करा इसको एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे मेरा नाम टाइप हो जाएगा, माय नेम इज़ अनिर्वन, ये आपको आउटपुट में मिल जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको एंडल का फंक्शन बता देता हूँ। इसके बाद आप दोबारा काउट को टाइप करेंगे तो मैं लिखता हूँ इस बार माय फादर्स नेम इज़ समीर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। इसके बाद एंडल टाइप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, पर फिर भी आप एंडल टाइप कर दीजिए, ये एक हैबिट में बन जाएगा फिर आपके, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइंस पे आ रहे हैं। तो ये एंडल काम करता है इसके लिए, ठीक है। अगर मैं जैसे एंडल को हटा देता हूँ तो ये आपको दोनों ही एक ही लाइन पे मर्ज करते हुए दिख जाएंगे। तो इसीलिए हम एंडल का मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माय नेम इज़ अनिर्वन एंड माय फादर्स नेम इज़ समीर, तो ये आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं, इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो इसीलिए हम एंडल का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैं एंडल लगा देता हूँ यहाँ पे एंड एल, ठीक है। एंडल जैसे ही मैंने लगाया, और ये ध्यान रखना कि ये एक लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है जिसे हम काउट के लिए ही यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आप ऐसे ध्यान रखना, आप आउटपुट में चीज़ें लेना चाहते हो, ठीक है। आउटपुट में चीज़ें लेना चाहते हो तो इसीलिए जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि ये
कमांड आउटपुट की तरफ इंडिकेट कर रहा है चीज़ों को, तो इसीलिए आप लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब मैंने जैसे एंडल टाइप करा, एंडल टाइप करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दोबारा से दोनों लाइनें अलग हो जाएंगी, आप देख सकते हो इधर। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको जैसे एक ही लाइन पे टाइप करना है एंडल को, एंडल के अलावा, और आपको बीच में एक गैप भी चाहिए, तो आप टाइप कर देना स्पेस, और मतलब इन्वर्टेड कॉमास इसको बोलते हैं हम, डबल इन्वर्टेड कॉमास, शायद मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो इसके बीच में आप गैप लगा देना एक, तो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है। ठीक है, इस गैप से क्या होगा कि आप ये जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें, माय नेम इज़ अनिर्वन, माय फादर्स नेम इज़, सॉरी यहाँ पे फादर, माय फादर्स नेम इज़ समीर, तो इसके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इन दोनों के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो ये दोनों काम करते हैं इसमें, ये चीज़ काम करती है इसमें, फिर ये स्पेस देने में मदद करता है। अगर आप एंडल का उपयोग नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि दोनों एक ही लाइन पे आए पर दोनों के बीच में गैप भी हो, तो इसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बीच में आपको गैप देने की ज़रूरत होगी, ज़रूरी होगी। ठीक है, जैसे मैंने टाइप करा दोबारा से, इसके बीच में आपको गैप देने की ज़रूरत है। जितना गैप बढ़ाओगे इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसके बीच में थोड़ा और स्पेस बढ़ गया, तो ये काम करता है इसके लिए। और जैसे ही मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स स्टार्ट किए हैं, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे ही आपने ओपन किया है तो आपको क्लोजिंग ब्रेसेस भी देना होगा, नहीं तो आपको प्रोग्राम एरर शो कर देगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरर शो कर दिया है, ये देखो एरर शो कर दिया, उसमें बताया गया है कि आपने क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगाए, तो आप एक क्लोजिंग ब्रेसेस लगा दीजिए, आपको क्लोजिंग ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत होगी। और अगर आप नेम स्पेस एसटीडी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एसटीडी बार बार यूज़ करने की ज़रूरत होगी विद द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के नाम से ही जानोगे। इसको यहाँ पे भी हम एसटीडी करके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप कर देंगे, तो आपको प्रोग्राम एरर शो नहीं करेगा और आपको ईजीली आउटपुट अवेलेबल करवाएगा। लेकिन हम बार बार एसटीडी टाइप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरह हम एसटीडी यानी नेम स्पेस एसटीडी को ऊपर ही टाइप करते हैं। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसीलिए आप जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं एसटीडी से रिलेटेड उसको इधर ही टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार कितना एसटीडी लगाओगे आप, तो इसीलिए नेम स्पेस एसटीडी को हेडर फाइल के नीचे लिखा जाता है। तो आप आज इतना ही ट्राई करिए। ठीक है, और बाकी के जो कोड हैं वो मैं कल करवाऊँगा, आपको ऑपरेटर के बारे में समझाऊँगा कल। तो आप आज के लिए इतना ही ट्राई करिए, जो भी कोड मैंने दिया उसको आप ट्राई करिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, और ध्यान रखिएगा आपको लैपटॉप या कंप्यूटर ज़रूर चाहिए होगा, नहीं तो कोड आप दूसरी जगह पर नहीं कर सकते हो। मतलब मोबाइल पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर तो चाहिए ही होगा। नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों के पास होना चाहिए कंप्यूटर या मींस डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, दोनों में से आप एक चीज़ ले लीजिए और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और बाकी मैं कल मिलता हूँ आप सभी से ऑपरेटर के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आप सभी से, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको ज़रा सी भी मदद मिली हो इस वीडियो से तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। तो बस आज के लिए इतना ही है, अब मैं कल मिलता हूँ आप सभी से, बाय।